विंग ने वांग जी का चेहरा पहली बार देखा। उसने कभी वांग जी को देखा ही नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही अंधा था, तो इसीलिए वो बोबो को भी नहीं जानता है। वांग जी उसकी आंखों की तरफ देखता है एकटक। विंग उसके चाकू को सीने के पास दबाते हुए कहा, कौन हो तुम? बताओ, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या तुम ही वो हो जो हर रात आते हैं? ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। एक अंधा इंसान इतनी परफेक्टली कैसे सीने के ऊपर चाकू को रख सकता है, और वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो उसे देख पा रहा है। कहीं कहीं विंग की आंखें वापस तो नहीं आ गई ना? क्या वो देख पा रहा है? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग तुरंत उसे देखते हुए कहा, कौन हो बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वांग जी इधर। वांग जी ने कहा, हैं? विंग ने कहा, वांग जी के बच्चे कहाँ मर गए? अंदर आओ। उफ, ये वांग जी तो छुट्टी पर है, मैं तो भूल ही गया। वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये मुझे देख नहीं सकता है, तो इसे लग रहा है कि मैं कोई और हूँ। वांग जी उसकी हाथ को पकड़ने जाता है। विंग उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, इतना आसान नहीं है। उसने उसकी पैर पर लात मार दिया और परफेक्टली उसे नीचे गिराते हुए उसके ऊपर बैठ गया और चाकू को गले के ऊपर लगाते हुए कहा, बताओ कौन हो तुम? वांग जी ने कहा, क्या आप देख पा रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, ये वॉइस तो। वांग जी ने कहा, मैं लान वांग जी हूँ, हटाओ इसे, मैं मर जाऊँगा। विंग चाकू को हटाते हुए कहा, तो तुम वांग जी हो? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, हाँ मैं वांग जी हूँ। विंग ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तुम ही रात को आते थे? उसने उसके नेक पर चाकू को रखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? वांग जी बहुत घबरा गया। विंग ने कहा, तुम्हारा गला काट दो? वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। विंग ने कहा, तुम रात को मेरे साथ? तुम बॉडी गार्ड हो या फिर कुछ और? वांग जी ने कहा, I'm सॉरी, वो दरअसल। विंग उसकी हेयर को पकड़ते हुए कहा, बताओ अभी इसी वक्त। सीन कट होता है। विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। वांग जी बालकनी के साइड में था। उसने कहा, डॉक्टर ने मुझसे बस यही कहा था कि अगर हम ये करेंगे तो आंखें वापस आ जाएगी। विंग ने कहा, तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, बात भी नहीं किया, मेरी परमिशन के अलावा तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काम से निकाल सकता हूँ, समझे? विंग के गुस्से वाले साउंड सुनकर वांग जी उससे पहले देखते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए, क्या आपकी आंखें ठीक हो चुकी हैं? विंग इस सवाल से चुप हो गया। वांग जी गौर से देखते हुए कहा, क्या आप देख पा रहे हो? विंग फिर चुप हो गया। वांग जी ने कहा, बताइए, क्या आपको दिखाई दे रहा? आप इतनी आसानी से सोफे के ऊपर आकर कैसे बैठ गए और मुझे इतनी आसानी से नीचे गिरा दिया? मेरे ऊपर आकर आसानी से मेरे नेक के ऊपर चाकू घोंप दिया। विंग ने कहा, वो विंग जब बो कर रहा था तो वांग जी उसके सामने आते हुए कहा, क्या आपको दिखना आ रहा है? क्या आप देख पा रहे हो? विंग ने अपने सिर को हाँ में लाया। वांग जी बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ठीक कर लिया। उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ठीक कर लिया। मुझे नहीं हुसैन पर भरोसा था। उसने कहा था, अगर हम बार बार इंटीमेट होते रहे तो तुम्हारी नसें खुल जाएगी। विंग ने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम बिना परमिशन के मुझे छोड़ोगे? उसने उसे धक्का दिया। वांग जी ने कहा, I'm रियली सॉरी। विंग ने कहा, बोलो मत कि तुम एक बॉडी गार्ड हो। अगर बॉडी गार्ड ही ऐसा निकलेगा तो उसको रखने का क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, मेरी डैड की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपना बॉडी गार्ड बनाकर रखूं। मन कर रहा है तुम्हें काम से निकाल दो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, अगर डैड ने कहा नहीं होता ना तो अब तक मैं तुम्हें काम से निकाल देता। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है और लास्ट चांस है, समझे? दोबारा अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा, समझे? लान वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ, और सुनो,
कल मैं शॉपिंग मॉल जाने वाला हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर कल बहुत सारे ऐसे ऐसे कपड़े आएंगे जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन में आता है। समझी, मैंने कभी शॉपिंग मॉल नहीं देखा है, इसलिए तो मेरे साथ जाओगे। वांग जी ने कहा। ठीक है, विंग ने कहा। अब जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? वांग जी ने जब ये कहा तो विंग ने कहा, क्या कहना है? क्या मेरे साथ एक जगह जाओगे? विंग ने कहा, कौन सी जगह? वांग जी ने कहा, अब कल जाएंगे हम, परसों जाएंगे। कल शॉपिंग मॉल जाएंगे और परसों वो जगह जो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। विंग ने कहा, ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। इधर विंग की धड़कनें बहुत तेज़ थी। वांग जी जब दरवाज़ा बंद कर देता है, विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। उसे एक भीनी सी खुशबू महसूस होता है। उसने कहा, सैंडलवुड, ये तो बोबो का फ्रेगरेंस है। ये फ्रेगरेंस यहाँ पर कैसे आया? मुझे बोबो की बहुत याद आ रही है। वांग जी ने मेरी मदद किया। उसने गलती किया, लेकिन फिर भी मैंने उसे माफ़ इसलिए किया क्योंकि ये गलती उसने मेरी मदद करने के लिए किया था। दूसरी बात, पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मेरा बॉडीगार्ड बने, इसीलिए मैं उसे काम से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग शॉपिंग मॉल पहुँचते हैं। इधर विंग ने कहा, तुमने जो वेंचाओ के बारे में कहा था, मुझे पता चल गया है कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है, ठड़की इंसान है, छछूंदर कहीं का। इधर वांग जी ने कहा, क्या आपने उसको देख लिया? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, आपकी आंखें कब ठीक हो गई? विंग ने कहा, 2 दिन पहले ठीक हो चुकी थी। वांग जी ने कहा, जिस दिन मैं नहीं था? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तो फिर आप वेंचाओ को पहचाने कैसे? आपने तो कभी नहीं देखा उसे। विंग ने कहा, मैं उसके रूम को पहचानूंगा नहीं। उसके रूम के अंदर वेंचाओ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? और उसकी वॉइस बदल जाएगी क्या? मुझे लगा वेंचाओ अंदर है। जब मुझे उसकी वॉइस सुनाई दिया तो मैं श्योर हो गया, लेकिन एक लड़की की वॉइस भी आ रही थी। जब खिड़की से देखा तो वेंचाओ उससे बात कर रहा था। मैं उसकी वॉइस पहचानता हूँ, वही वेंचाओ था। और बाद में जब वो ज़ाया के साथ हाथ पकड़ कर आया तो ज़ाया ने उसे वेंचाओ बुलाया और मैं श्योर हो गया कि ही वो वेंचाओ है। उसने मुझे धोखा दिया। इधर वांग जी ने कहा, अब आपको क्या करना है? विंग ने कहा, वेंचाओ चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उसे दे दूँ। मुझे उसके कारनामे के बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उससे डाइवोर्स ले लूँ। वांग जी ने खुशी से नाचते हुए कहा, क्या सच में आप उसे डिवोर्स लेने वाले हो? इधर विंग ने कहा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वांग जी ने कहा, अब इसलिए क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है ना। विंग ने कहा, हाँ, तुम एक लॉयर से बात कर लो और डाइवोर्स पेपर रेडी करो। बहुत जल्द मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यस, अब उसका डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ इस वेंचाओ को इतना मारूंगा ना। विंग अंदर आ गया। गार्ड्स ने विंग का स्वागत किया। विंग वहाँ का VIP कस्टमर था। विंग की ट्रीटमेंट ही अलग चल रही थी। कोई विंग के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा था, कोई विंग के लिए कुर्सी लेकर आ रहा था। विंग ने कहा, मुझे साड़ी के साड़ी लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े चाहिए। ये सुनकर वो लड़कियां भागने लगती हैं। विंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों सामने बहुत सारे कपड़े आकर रुक जाते हैं। विंग ने वांग जी से कहा, जितने सारे पसंद है ले लो। वांग जी ने कहा, क्या है? ले लूँ मैं? इधर वांग जी ने उन ड्रेस को चेक किया। उसने कहा, मैं जो कपड़े पहनता हूँ मैं तो अपने डिज़ाइनर से नाप देकर खुद बनाता हूँ। मशहूर डिज़ाइनर मो शुआन्यू, जो चाइना का टॉप डिज़ाइनर है। मुझे पता है कि ये भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर विंग मुझे दे रहे हैं तो मुझे लेना चाहिए। वांग जी ने विंग की तरफ घूमते हुए कहा, सर, आप जो मुझे दोगे मैं उसी को ही लूँगा। वांग जी ने कहा, सारा का सारा पैक कर दूँ। सॉरी, विंग ने कहा, सारा का सारा पैक कर दूँ। वांग जी ने कहा, सारा का सारा? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? विंग ने अपने ब्लैक कार्ड को बाहर निकाला। उसने कहा, पैसे ले लो। इधर विंग नीचे आ गया। उसने कहा, ये क्या चीज़ है? इधर वांग जी ने कहा, ये दरअसल गोभी है, पत्ता गोभी।
वो सब्जी वाली मार्केट पर थे। विंग ने कहा, क्या यही पत्ता गोभी है? उसने अच्छे से देखा। और फूल गोभी कौन सा है? वांग जी ने कहा, ये वाला है। विंग ने कहा, ये? उसने कहा, मूली, ये गाजर और ये क्यूकम्बर, खीरा। विंग ने कहा, ये सब कितने प्यारे प्यारे दिखते हैं। लोग विंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो ऐसा बिहेव कर रहे जैसे कि पहली बार देखा, जैसे कि उसने देखा ही नहीं। वांग जी उन सबको देखकर गुस्सा है जा रहा था। सुयांग उन दोनों को फॉलो कर रहा था, बस चुपचाप, क्योंकि सुयांग भी वांग जी का ही बॉडीगार्ड तो है ना, मतलब बॉडीगार्ड असिस्टेंट दोनों ही। वो हमेशा वांग जी के साथ ही घूमता है और उससे इन्फॉर्मेशन देता है। इधर विंग ने कहा, ये क्या है? वांग जी ने कहा, ये नमक का पैकेट है, ये अचार है, ये कोरियन का किमची है, हाथ मत लगाइए। विंग ने कहा, मैंने ये सब पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? वांग जी ने कहा, ये झींगा है, ये पॉम्फ्रेट है और ये बांग्लादेश का मशहूर फिश हिल्सा है। ये सुनकर उसने कहा, वाह, ये सब इतने प्यारे प्यारे दिखते हैं, ये ऑक्टोपस है। विंग ने कहा, मैं पढ़ सकता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ वही तो। इधर सब लोग देखकर ये कह रहे थे कि कभी देखा नहीं है क्या, पहली बार देखा है, जो कि पूछ रहे, या फिर खाया भी नहीं। विंग ने कहा, चुप रहो, चलो यहाँ से वांग जी। वो वांग जी को लेकर चला गया। लोग बातें कर रहे थे, देखो कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कभी देखा ही नहीं होगा, है ना? सुयांग ने कहा, हाँ नहीं देखा है उसने। वो लोग सुयांग की तरफ देखने लगे। उन लोगों ने कहा, क्या मतलब है? सुयांग ने कहा, वो बचपन से ही अंधा था, कुछ दिन पहले उसकी आंखें वापस आई हैं, इसीलिए ये सब चीज़ उसने पहली बार देखा है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा, सिर्फ नाम ही सुना है और खाया है। उन लोगों को बहुत बुरा लगा, उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। सुयांग ने कहा, तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे ना, अब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, तुम लोग पागल हो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी बाहर आ गया। उसने कहा, हाँ अब आपको कुछ और करना है? विंग ने कहा, लॉयर से मिलना है। उसने वांग जी की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो। उसने अपने माइंड में कहा, लेकिन तुम्हारी खुशबू बोबो जैसे क्यों है? सीन कट होती है। लॉयर ने कहा, आपकी शादी को 10 महीना हो चुका है, आप डाइवोर्स ले सकते हो। ऑफ कोर्स 6 महीने बाद आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब तो 9 महीना हो चुका है, ऑफ कोर्स डाइवोर्स ले सकते हो अगर आप चाहो तो। विंग ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। आप रेडी कीजिए, आप फाइल रेडी कीजिए, तब तक मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। लॉयर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए विंग सर, आपको कौन नहीं जानता है। डाइवोर्स पेपर रेडी होने के बाद मैं खुद आपके पास लेकर आऊँगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कल तक आपको डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो कल हम ऑफिस में आकर ले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है सर। वांग जी ने कहा, चलो। विंग बाहर आ गया। उसने कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम कहीं घूमने जाएं, मुझे इस दुनिया को अच्छे से देखना है। वांग जी ने कहा, ठीक है। वो उसे लेकर सी बीच पर आता है। उसने विंग को दिखाते हुए कहा, यही है सी बीच। विंग ने कहा, क्या दुनिया इतनी हसीन, इतना खूबसूरत है, और कुछ दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी खूबसूरत चीज़, इतने खूबसूरत पल, इतने खूबसूरत इंसान, क्या इंसान भी इतने खूबसूरत होते हैं? ये बोलकर वो दौड़ लगाता है पानी की तरफ। वांग जी ने कहा, रुक जाओ विंग, वो खतरनाक है। वो उसके पीछे पीछे आता है। विंग पानी से खेल रहा था, वांग जी बस उसे दूर से देख रहा था। विंग ने देखा कि एक अल्फ़ा और एक ओमेगा पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। विंग ने कहा, क्या हम वो खेल सकते हैं? वांग जी ने कहा, क्या? उसने देखा कि वो लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे पकड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है। वांग जी ने कहा, ये खतरनाक है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ पर खतरा है, तुम्हें घर जाना चाहिए। वो उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। वांग जी हंसने लगता है, विंग भी हंसने लगता है। विंग की खुशी आसमान में गूंज रही थी। देखने वाली शक्ति मिलने के बाद विंग की खुशी 7वें आसमान पर था। वांग जी ने फाइनली उसे पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं खेलना है, तुमने इतनी जल्दी क्यों पकड़ा? वांग जी ने कहा, ये कोई रूल नहीं था कि तुम जल्दी नहीं पकड़ सकते। विंग ने कहा, ठीक है, चलो कुछ और खेलते हैं। वांग जी ने कहा, पार्क जाओगे?
विंग ने कहा, मैंने वो कभी नहीं देखा। वांग जी ने कहा, तो फिर चलो। उसकी हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भाग कर जाता है। विंग ने कहा, हम भाग क्यों रहे? वांग जी ने कहा, क्योंकि पार्क थोड़ी ही दूर में है, भाग कर जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बोलकर वो लोग एम्यूज़मेंट पार्क के सामने आ गए। विंग उसे देखते हुए कहा, अच्छा वहाँ पर क्या हो रहा है? वांग जी ने कहा, वहाँ पर आइसक्रीम बेचा जा रहा है, खाओगे? विंग ने कहा, वही आइसक्रीम जो ठंडा होता है, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। वो उसके लिए लेकर आता है। वो वांग जी के साथ पूरा दिन एंजॉय करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, खास करके वांग जी का टच, वांग जी की खुशबू और उसका साथ। विंग ने कहा, काश वैन चाओ की जगह वांग जी होता। वांग जी कितना फ्रेंडली है, बिल्कुल बोबो की तरह। ये बोलकर वो रुक गया। उसने कहा, वो बोबो की तरह क्यों है? इधर उसने वांग जी की फेस को देखा। उसने कहा, वो बोबो की तरह क्यों है? वांग जी ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं। वांग जी उसने विंग को देखते हुए कहा, कॉटन कैंडी खाओगे? विंग ने कहा, हाँ लेकिन तुम इतना पैसा खर्चा मत करो, ये लो मेरा कार्ड लेकर जाओ। वांग जी ने कहा, ये बस छोड़ो ना, हो जाएगा। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, बोबो जोर से पुकारा। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, पिंक कलर की, मैं लेकर आऊँगा। वांग जी जब चला गया, विंग को एहसास हुआ कि जब विंग ने उसे बोबो बुलाया तब वांग जी ने उसे जवाब दिया। उसने कहा, कहीं मेरा सच तो नहीं है ना? उसे कैसे पता मुझे पिंक कलर की ही चाहिए? इधर वो उसे लेकर देता है। विंग ने कहा, पता है जब मैं अंधा था तब पापा ने मेरे रूम को पिंक कलर का कर दिया था। मुझे पिंक कलर नज़र तो नहीं आ रहे थे, लेकिन पिंक कलर की खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही थी। तब से ही पिंक कलर मेरी फेवरेट था। मैंने ना ही उसे देखा ना ही जाना वो कैसा दिखता है, मैं ये भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मुझे पिंक कलर पसंद था। और आज देखो पिंक कलर मेरे सामने है। क्या ये वो पिंक कलर है? वांग जी ने कहा, हाँ यही वो पिंक कलर है। विंग खुशी खुशी खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ने आंसू को पोंछते हुए कहा, ये आंसू बचा कर रखो, कल के लिए काम आएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, कल के लिए काम आएगा? क्यों, कल ऐसा क्या होने वाला है? वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन प्लीज़ तुम वैन चाओ को ये सब मत बोलना। इधर वांग जी और विंग घर आने लगता है। विंग ने कहा, मैं वैन चाओ से कह दूंगा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वांग जी ने कहा, अगर वो ना माने तो? विंग ने कहा, अगर वो ना माने तो भी मैं उससे डिवोर्स लेकर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीन कट होता है। वैन चाओ और जाया दोनों ही सोफे के ऊपर थे, रोमांस कर रहे थे। इधर विंग अंदर आ गया। वांग जी ने किया, फिर तुरंत जाया उससे अलग हो गया। उसने कहा, तुम लोग कहाँ गए थे? विंग अंधा होने का नाटक करने लगा। उसने वांग जी को समझा दिया था कि अभी तक वैन चाओ को पता नहीं है कि विंग की आंखें वापस आ चुकी है। वैन चाओ ने कहा, विंग तुम कहाँ गए थे? उसने विंग की हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को देखा और वैन चाओ को देखा। उसके बाद अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ ज़रूरी काम के लिए गया था। जाया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाया ने कहा, मैंने तो बात भी नहीं किया, इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, उफ गड़बड़ कर दिया। वांग जी ने कहा, वैसे जाया तुम हर वक्त वैन चाओ के साथ क्यों घूमते रहते हो? तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम विंग सर के असिस्टेंट हो या फिर वैन चाओ की। वैन चाओ ने कहा, वांग जी ज़बान संभाल कर बात करो, बॉडी गार्ड हो, बॉडी गार्ड की तरह रहो, ज़्यादा बकोगे ना। विंग ने कहा, अगर तुमने उसे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। वो मेरा बॉडी गार्ड है, वो कह सकता है, मैंने उसे कहने के लिए हक दिया है, वो मेरे लिए बोलेगा, समझी? उसने सच ही तो कहा है। जाया तुम हर वक्त वैन चाओ के साथ क्यों घूमते हो? मुझे तो तुम दोनों के ऊपर डाउट हो रहा है। वैन चाओ ने कहा, क्या? विंग वांग जी को देखते हुए कहा, ना वांग जी इससे कह दो कि वैन चाओ और मैं अब डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, डिवोर्स? लेकिन क्यों विंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? हम दोनों तो साथ थे ना। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, पागल मत बनो,
मेरी बात कान खोलकर सुन लो। 2 दिन बाद हम डाइवोर्स ले रहे हैं। वेंचाओ ने कहा, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। विंग ने कहा, मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वेंचाओ ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ डाइवोर्स मत दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। प्यार करते हो मुझसे या फिर जाया से? इधर वेंचाओ ने कहा, विंग प्लीज़। ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वांग जी वेंचाओ को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी शर्त क्या है बच्चू, लेकिन उसका इंतज़ाम मैंने पहले ही कर लिया है। तुम्हारा शर्त खामखा बिगाड़ जाएगा। वेंचाओ ने कहा, बताओ तो मेरा शर्त मानोगे कि नहीं? विंग ने कहा, शर्त क्या है? वेंचाओ ने कहा, अगर डाइवोर्स होगी तो तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दोगे। विंग की आंखें बड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? उसने ज़ोर से थप्पड़ मारा। वेंचाओ ने कहा, विंग ने कहा, चुप रहो, ये प्रॉपर्टी मेरी मॉम की है, उसकी बात मेरी डैड को मिली, अब ये मेरी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँगा? वेंचाओ ने कहा, अगर तुम प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तुम्हारी तो। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, उसे पता नहीं कि आपकी आंखें वापस आ चुकी हैं। अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो वो समझ जाएगा। वेंचाओ ने कहा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया है विंग, अब सोच लो, तुम्हें डिवोर्स चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए? विंग ने कहा, वेंचाओ वांग जी मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो। वो वांग जी को लेकर चला गया। जाया ने कहा, तुमने उसको देखा? उसका हाव भाव बदल चुका है, वो अलग लग रहा है। वेंचाओ ने कहा, हाँ, नोटिस किया मैंने, पूरी तरीके से बदल गया है, कैसे आँख दिखा रहा था। जाया ने कहा, कहीं उसकी आंखें वापस तो नहीं आ गई ना? वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? अगर उसकी आंखें वापस आ जाती तो फिर वो हमें बताती क्यों नहीं? इधर जाया ने कहा, मुझे लगता है उसकी आंखें वापस आ गई है, क्योंकि वो मुझे बिना देखकर कैसे कह सकता है कि मैं यहाँ पर था? मैंने तो बात भी नहीं किया। वेंचाओ ने कहा, ठीक है, तो उसे टेस्ट करते हैं। कल सुबह जब वांग जी नहीं रहेगा, जॉगिंग पर जाता है वांग जी, हर रोज़ 8 बजे वापस आता है। विंग 6 बजे उठ जाता है। हमारे पास 2 घंटा है उसे टेस्ट करने के लिए। जाया ने कहा, ठीक है वेंचाओ। सीन कट होता है। विंग वांग जी के पास आता है। वो एक गुलाबी रंग का फ़ाइल देते हुए कहा, ये फ़ाइल लो, इस फाइल में मेरी कंपनी की हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को तुम जांच करो। तुम ब्रिलियंट हो वांग जी, तुमने पहले ही बताया था, लेकिन तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अब मेरी कंपनी तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ इसे बचा लो। वांग जी ने कहा, आपको किसके साथ कोलैब करनी है? विंग ने कहा, लांस के साथ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? लांस किंगडम के साथ? विंग ने कहा, मुझे पता है, लांस कभी भी छोटे कंपनी के साथ कोलैब नहीं करता है, लेकिन पता नहीं वो करेंगे कि नहीं। वांग जी ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो लान कॉर्पोरेशन में काम करता है, अब मुझे लगता है कि वो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो सीईओ का असिस्टेंट है। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, तो तुम उससे कहो ताकि ये फ़ाइल जल्द से जल्द उन तक पहुँचे। इस फाइल में हर एक चीज़ लिखी हुई है हमारी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी डूबने वाली है, सिर्फ लान किंगडम ही हमारा भरोसा है, इकलौता भरोसा। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मेरी कंपनी डूब गई तो मेरा मॉम का सपना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वांग जी ने कहा, तुम चिंता मत कर विंग, तुम्हारा सपना मतलब मेरा सपना। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, मैं रूम में जा रहा हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी रूम में चला गया। वांग जी ने देखा कि उसका ब्रेसलेट ड्रेसिंग के ऊपर रखा हुआ है। उसने ड्रेसिंग का जो
कवर्ड था, वहाँ का जो ड्रॉयर था वो खोला और खोलने के बाद फ़ाइल को रख दिया। फ़ाइल को रखने के बाद उसने कहा, विंग की आंखें वापस आ गई हैं। जब तक ये सब कुछ सुलझ नहीं जाता, इस ब्रेसलेट को छुपा कर रखना पड़ेगा। अभी उसे पता लग गया कि मैं बोबो हूँ तो गलत होगा, मैं उसे कभी और बताऊँगा। ये बोलकर वो उस ड्रॉयर में उस ब्रेसलेट को छिपा देता है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में विंग उठता है। उठने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है अपना ड्रेसअप करके। अपना स्टिक लेकर अंधे होने के नाटक करते हुए उसने मेड से कहा, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ विदाउट शुगर। इधर वेंचाओ ने कहा, विंग तुम्हें तो विदाउट शुगर कभी पसंद नहीं है ना, तो फिर आज क्यों अचानक? इधर विंग ने कहा, नहीं बस ऐसे ही वेंचाओ। वेंचाओ ने कहा, विंग मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। पता नहीं वेंचाओ के बारे में, यानी कि मेरे बारे में वांगजी ने तुमसे कुछ कहा है कि नहीं? देखो वांगजी झूठा है। विंग ने कहा, नहीं झूठा नहीं है, उसने सच कहा। तुम और ज़ाया रिलेशनशिप में हो। तुम दो नाव में पैर रख कर नहीं चल सकते हो, तुम्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। वेंचाओ ने कहा, मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ विंग। विंग ने कहा, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका है वेंचाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये बोलकर वो नीचे आने लगा। ज़ाया ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम सच में अंधे हो या फिर अंधे होने का नाटक कर रहे हो। इधर उसने कांच के टुकड़ों को फर्श पर फेंक दिया। दूसरी तरफ विंग ये देखकर घबरा गया, ये तो कांच के टुकड़े हैं, अगर मेरे पैर में लग गई तो फिर मेरा पैर कट सकते हैं, अब मैं क्या करूं? वो घबराते हुए रुक गया। ज़ाया ने कहा, अब विंग सर, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा वेंचाओ सर के करीब भी नहीं आऊँगा। अब मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, अगर मैं इसके ऊपर से नहीं गया तो इन्हें शक हो जाएगा कि मैं देख सकता हूँ। अभी इसका खुलासा करने का वक्त नहीं आया है। बस वक्त ज़ाया ना कर मुझे इसके ऊपर से ही चलना होगा। जैसे विंग ने उसके ऊपर पैर रखा, उसका पैर कट गया। विंग ने कहा, आउच, ये क्या है वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, कांच के टुकड़े किसने रखे यहाँ पर? अब विंग तुम चिंता मत करो। अब विंग ने कहा, मेरे पैर में दर्द हो रहे हैं। वेंचाओ ने कहा, तुम घबराओ मत। वो उसे लेकर बिठा दिया चेयर में। इधर ज़ाया ने कहा, क्या वो कांच के ऊपर चल सकता है? वेंचाओ ने कहा, उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर दिखाई देता तो भला कांच के ऊपर से क्यों आता? वो साइड से नहीं आ सकता था। ज़ाया ने कहा, हो सकता है कि वो नाटक कर रहा है। विंग ने कहा, अब मेड से कहो मेरी कॉफ़ी ले आने के लिए। ज़ाया ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो किचन में चला गया। कॉफ़ी नहीं लाया, सिर्फ गर्म पानी में उसने मिर्च घोला, जितनी मन चाहे उतनी मिर्च घोला। उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम इसे पीते हो कि नहीं। इधर वो उसे लाकर विंग के सामने रखता है। उसने कहा, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। विंग अपने हाथ को इधर उधर करने लगता है। ज़ाया ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये लीजिए कॉफ़ी। जब विंग ने कॉफ़ी को देखा तब उसके हाथ कांपने लगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्च था। विंग ने कहा, ये तो मिर्च है, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया ना कि मैं देख सकता हूँ? वरना आज से पहले कभी भी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। मैंने कल मॉल में सब कुछ देखा, ये मिर्च है, अगर मैंने इसे खाया तो मेरा गला जलने लगेगा। इधर वो उस मिर्च को देखते हुए कहा, अब कॉफ़ी किसने बनाई है? ज़ाया ने कहा, मैंने बनाई है। अच्छी नहीं हुई क्या? विंग ने कहा, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। उसने जानबूझकर उसे खाया। विंग ने कहा, इतना तीखा, ये तुमने क्या बनाया है? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? सिक्योरिटी गार्ड, मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता हूँ। वेंचाओ ने कहा, विंग शांत हो जाओ। ज़ाया ने कहा, गलती हो गई, लगता है मैंने कॉफ़ी की जगह मिर्च डाल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए विंग सर। विंग ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, और उसने उसको फेंक दिया नीचे। इधर ज़ाया ने कहा, ठीक है तो फिर आप खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। जब विंग ने सूप को देखा, वहाँ पर सिर्फ नुकीले पिन थी। उन पिनों को देखकर विंग ने कहा, ये तो पिन है, कल वांगजी ने मुझे पार्क के पास दिखाया।
एक गिरा हुआ था। उसने कहा ये पैर में चुभ सकते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये खाने में क्या कर रहा है? फिर इधर जाया ने कहा आप खाना खाओगे? वेंचाओ ने कहा चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। विंग ने कहा अगर मैंने इसे खाया तो फिर मेरा मुंह कट सकता है, लेकिन अगर नहीं खाया तो इन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? वेंचाओ ने कहा विंग मुंह खोलो। विंग अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। इधर वांग जी जॉगिंग करके वापस आ चुका था। उसने कहा 7:30 बज रहे हैं, इतने जल्दी आ गया? एक और चक्कर लगा कर आ गया? अब नहीं छोड़ो, घर आ जाता हूँ। विंग उठ गया होगा अब तक। दरवाज़ा खुला था। वांग जी अंदर आ गया। उसने देखा कि टेबल के ऊपर कुछ नूडल्स रखे हुए हैं, उनके बीच पिंस है और वही वेंचा विंग को खिलाने जा रहा है और विंग बस चुपचाप बैठा हुआ है। वो अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। विंग ने कहा गॉड प्लीज़ कुछ करो, मैं इसे नहीं खा सकता, प्लीज़ गॉड। वेंचा ने कहा मुंह खोलो विंग। विंग अब क्या ही कर सकता है। वांग जी ने वेंचाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा रुक जाइए। वेंचाओ सर। वेंचाओ के हाथ से स्पून गिर गया। उसने कहा तुम इतने जल्दी आ गए? वांग जी ने कहा ये सब क्या है? जाया वेंचाओ। वेंचाओ ने कहा वांग जी चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा चुप हो जाओ? पता है विंग सर आपको ये क्या खिला रहे हैं? पिन से भरे हुए खाना, ताकि आपके गले में चुभकर आपकी मौत हो जाए। विंग ने कहा वेंचाओ। उसने स्टिक को उठाते हुए कहा तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए। वेंचाओ ने कहा नहीं विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे लगा शायद तुम्हें दिखना आ गया होगा, मैं बस टेस्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा था। विंग ने कहा तुम टेस्ट करने के लिए मेरी जान भी लेने के लिए तैयार हो? वेंचाओ ने कहा मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। विंग ने कहा छोड़ो, ऑफिस में जाओ, कुछ काम है उन्हें ख़त्म करो। इधर वेंचाओ ने कहा विंग ने कहा जाओ यहाँ से। जाया वेंचाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो ना। वांग जी ने कहा कुछ कहा नहीं उन्हें? विंग ने कहा अभी कुछ नहीं कहूँगा, वक्त आने दो, उसके बाद दिखाता हूँ कि विंग क्या चीज़ है। वांग जी ने कहा कि आप ऑफिस नहीं जाओगे? विंग ने कहा तुमने कहा कि तुम मुझे एक जगह लेकर जाओगे। वांग जी ने कहा ऑफिस से लौटने के वक्त एक बार ऑफिस चलकर देख लीजिए, मैंने अपने दोस्त के साथ बात कर लिया है और वो कोलैब करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर विंग की हंसी उसकी गाल भर गई। उसने कहा सच में? वांग जी ने कहा हाँ, एलान कॉर्पोरेशन ने कह दिया है कि वो बहुत दिनों से एक छोटे कंपनी के साथ कोलैब करने के बारे में सोच रहा था और फाइनली उन्होंने वी कॉर्पोरेशन को चूज़ कर लिया है। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने कहा तुम सच कह रहे हो? उसने वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा ओ लानजान, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी का कान रेड हो गया। विंग तुरंत उससे अलग होते हुए कहा आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अभी दौड़ कर आया हूँ। विंग ने कहा मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। वांग जी ऊपर चला गया। विंग ने कहा वो फाइल तो मैंने एक बार चेक भी नहीं किया, एक बार वो फाइल चेक कर लेता हूँ, अगर गलती हो गई तो। ये बोलकर वो वांग जी के रूम के पास आ गया। उसने कहा लानजान, तुमने वो फाइल कहाँ रखी है? वांग जी ने कहा मेरे ड्रेसिंग के नीचे कबर्ड में है। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है। ये बोलकर वो उस कबर्ड को खोल लेता है। खोलने के बाद वो उस फाइल को निकालता है बाहर। जब वो फाइल को बाहर निकालता है तब वहाँ से उसे पिंक कलर का कुछ नज़र आता है। उसने कहा ये क्या चीज़ है? उसने उसको उठाया। उसने कहा ये क्या है? फिर उसने उसको अच्छे से देखा। उसने कहा क्या ये एक ब्रेसलेट है? सो गाइस, ये वही ब्रेसलेट था जो विंग ने वांग जी को दिया था, बोबो को दिया था, ठीक है। विंग ने कहा ये है क्या? यहाँ पर विंग लिखा हुआ है। विंग लानवांग जी, इसका मतलब ये उसे याद आता है कि जिस दिन वह वांग जी के साथ रात में सोया हुआ था, उस दिन उसने विंग वाला नाम तो पूरा पढ़ लिया था, लेकिन लानवांग जी वाला सिर्फ लान ही पढ़ पाया था। उसे पता चल गया कि विंग के साथ लानवांग जी लिखा हुआ है। वांग जी बाहर आते हुए कहा क्या आपको वो फाइल मिल गई? विंग ने तुरंत उस ब्रेसलेट को अपनी कोट में छुपाते हुए कहा हाँ मिल गई है, मैं इस फाइल को चेक कर लूँ, तुम ज़रा रेडी हो जाओ।
वांग जी ने कहा ठीक है। विंग अपने रूम में आ गया। उसने उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा ये तो मेरा वही ब्रेसलेट है जिसको मैंने बोबो को दिया था उसकी बर्थडे पर। और बोबो ने कहा था कि जब ये छोटा पड़ जाएगा मेरी कलाई में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब तुम्हारे नाम के साथ मैं अपना नाम भी जोड़ लूँगा। ये तो वही डिज़ाइन है। उसने आंखें बंद करके उस डिज़ाइन को फील करने के बारे में सोचा। वो 10 साल पीछे चला गया, जहाँ पर वो बोबो को खुद ये उसके हाथ की कलाई पर पहना रहा था। उसने कहा बोबो, ये तुम्हारे हाथ में कैसा लग रहा है? बोबो ने कहा हाँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। विंग ने कहा ये छोटे पड़ रहे क्या? बोबो ने कहा लेकिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब ये छोटा पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे हमेशा अपने हाथ में रखूँ। विंग ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा पहन कर रखो। वांग जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जब ये छोटा पड़ जाएगा तब तुम्हारे नाम के साथ मैं अपना नाम भी जोड़ लूँगा, ताकि ये फिर से मेरी कलाई में आ जाए। ये बोलकर उसने विंग को हग कर लिया। सीन कट होती है। पास्ट में से वापस आते हैं प्रेजेंट में। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा वो इसका मतलब तुम जिंदा हो? बॉडीगार्ड बनकर क्यों आए हो यहाँ पर? उसने उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा मुझे मेरा बोबो मिल चुका है। उसने उस ब्रेसलेट को अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया। सीन कट होता है। वांग जी रेडी होकर नीचे आता है। विंग जब उसकी फेस को देखता है तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अपने बोबो को देख रहा है वो पहली बार। वांग जी ने कहा आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग उसके करीब आ गया। उसने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मुझे डर है कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा इससे क्या हो गया? ये मेरी नज़र के बारे में क्यों सोच रहा है? वैसे किसी की नज़र नहीं लगती मुझे, मॉम ने कहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किसी की नज़र है ना। विंग उसे देखते हुए कहा अच्छा। उसने उसकी स्मेल को इनहेल किया। उसने कहा ये तो सैंडलवुड है, इसका मतलब ये खुशबू वांग जी का है और वांग जी ही मेरा बोबो है। जब मैंने उसे बोबो बुलाया तब उसने मुझे आवाज़ दिया। इधर विंग फिर से उसे ट्राई करने वाला था। वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विंग उसके साथ बैठ गया। विंग ने बेल्ट को लगाया। वांग जी ने बेल्ट को लगाया नहीं था। उसने कहा बोबो। वांग जी ने कहा हाँ कहो। तुरंत वांग जी को एहसास होता है कि उसने उसको बोबो बुलाया। विंग ने कहा आई एम सॉरी वांग जी, अपना बेल्ट लगा लो। वांग जी ने कहा आपने मुझे बोबो क्यों कहा? विंग ने कहा अब गलती से मैंने कह दिया। विंग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा तो इसका मतलब तुम ही बोबो हो। विंग अपना सारा ऑफिस का काम ख़त्म करता है, सुयांग से बात करता है। सुयांग ने कहा हाँ ज़रूर, वो लोग कोलैब करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले मंथ ही आप और आपकी कंपनी दोनों हमारे अंडर में काम करेंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी कंपनी हमारे साथ रहेगी, हमें खुशी है। और हाँ, कुछ दिन बाद ही मिस्टर लान एंड लान कोरन दोनों ही आपसे मिलने के लिए आएंगे और वहाँ पर एक मीटिंग होगा जहाँ पर लान कोरन के साथ मिस्टर लान चिंग हंग जुन, लान से चैन एंड हांग वांग जुन भी होंगे। ये सुनकर वांग जी तुरंत उसे देखता है। सुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी वहाँ पर होऊंगा। विंग ने कहा मुझे ख्वाहिश थी फर्स्ट प्रिंस एंड सेकंड प्रिंस से मिलने का। मुझे पता नहीं था कि मैं किंग से भी मिल सकता हूँ। किंग खुद यहाँ पर आएंगे। इधर सुयांग ने कहा नहीं, यहाँ पर नहीं आएंगे, आपको बुलाया है, उन्होंने इनवाइट किया है, ये रहा कार्ड। विंग ने कहा थैंक यू, उनसे कह देना कि मैंने उन्हें ग्रीट किया है। सुयांग ने कहा ठीक है। ये बोलकर सुयांग चला गया। विंग ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ प्रिंस से नहीं बल्कि किंग से भी मिल सकता हूँ। लान हांग वांग जुन जो कि सेकंड प्रिंस है और लान से चैन जो कि फर्स्ट प्रिंस है और जो चिंग हंग जुन है वो किंग है, ठीक है। इधर वांग जी ने कहा जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम जिस प्रिंस से मिलना चाह रहे थे वो प्रिंस तुम्हारा बोबो और बॉडीगार्ड दोनों हैं, तब पता नहीं तुम बेहोश होगे या फिर चक्कर खाओगे या फिर दिल के दौरे पड़ेंगे। इधर उसने कहा क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एक जगह लेकर जाओगे।
वांगजी ने कहा, हाँ हाँ चलो ना। वो लोग ड्राइव करते हुए जा रहे थे। एक बहुत बड़े घर के सामने आकर वो लोग रुकते हैं। वो एक मैंसन था। उसने कहा, इतना बड़ा घर किसका है? वांगजी ने कहा, ये मेरे एक दोस्त का है, वो जो था ना सुयांग, उसका। उसने कहा, सुयांग का इतना बड़ा घर, उसकी सैलरी कितनी है? वांगजी ने कहा, अब मुझे नहीं पता, चलो ना। विंग अंदर आ गया। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे मेड्स थे, काम कर रहे थे। ये वांगजी का एक सेकंड हाउस है, जहाँ पर वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कुछ गप्पे सप्पे मारने आता है, पार्टी करने आता है। और ये घर सुयांग के नाम पर है। वांगजी ने सुयांग को ये गिफ्ट कर दिया था उसकी बर्थडे पर, जब सुयांग ने कहा था कि आपकी सेकंड हाउस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वांगजी इतना बड़ा दिल है कि उसने खुद ही सुयांग को ये घर दे दिया था। फाइनली अब ये सुयांग का घर है। जब विंग अंदर आता है तब उसने घर को देखकर कहा, इतने बड़ा घर, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं होगा। इधर वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी अभी वापस आई है। विंग ने कहा, अच्छा तो इसे ही मेंशन कहते हैं। वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ये तो मेरे घर से भी बड़ा है। वांगजी ने कहा, क्योंकि ये सेकंड प्रिंस का जो घर है। इधर उसने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, कुछ नहीं। सुयांग ने कहा, अरे आप आ गए। वांगजी ने इशारे से ना कहा, क्योंकि वो उसे ग्रीट करने वाला था। उसने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, आप आ गए। विंग ने कहा, अरे मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो वांगजी? वांगजी ने कहा, उन्हें लेकर आओ। सुयांग ने कहा, ठीक है, सुनो, उन्हें लेकर आओ। फिर एक लड़की मिस्टर वी को विंग के सामने लेकर आता है। जब वो मिस्टर वी को अपने सामने देखता है, उसने कहा, ये तो मेरे पापा जैसे दिखते हैं, फ़ोटो में जैसा था वांगजी, तुमने मुझे दिखाया था घर में। वांगजी ने कहा, जैसा नहीं, ये पापा ही है तुम्हारा। विंग ने कहा, वो तो मर चुके हैं ना, वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? वांगजी ने कहा, वो एक नाटक था। मिस्टर वी ने कहा, वो एक नाटक था बेटा, मैं मरा नहीं, मुझे वांगजी ने बचाया। वैन चाओ ने मेरे अंदर पॉइज़न दिया था, जिसकी वजह से मैं घुट घुट कर मर रहा था, लेकिन सुयांग और वांगजी ने मेरी जान बचाई, एंटीडोट लाकर मुझे दिया और मैं ठीक हो गया। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है चलने में, इसीलिए मैं व्हील चेयर में हूँ। तुम चिंता मत करो, वांगजी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। विंग अपने पापा के पास आ गया। उसने कहा, पापा आप? मिस्टर वी ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है, तुम्हें देखने के लिए मैं तरस रहा था, इसीलिए मैंने वांगजी से कहा तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। विंग बहुत रो रहा था। उसने अपने फादर को हक करते हुए कहा, आपने ऐसा नाटक क्यों किया? आपको पता है मैं कितना डर गया था। वांगजी ने कहा, अब अपने पापा से बात कर लो, ठीक है? वो लोग बाहर चले गए। सीन कट होता है। विंग वांगजी के पास आ गया। उसने कहा, थैंक यू। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू की क्या ज़रूरत है? विंग ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी आंखें वापस लाने में मदद की, वैन चाओ को पहचानने में मदद की, पापा को बचाया, कितना कुछ किया, मेरी प्रॉपर्टी बचाई, सब कुछ, मेरे पैसे भी। वांगजी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्यों कर रहे हो? वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है? विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा? वांगजी ने कहा, अब क्यों कर रहा हूँ मतलब, आप तो मेरे बॉस हो ना, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। विंग ने कहा, हाँ बॉडीगार्ड ही तो हूँ, खास तो कुछ नहीं ना, तो फिर मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, अपनी जान को जोखिम में डालकर? तुम्हें पता भी है वैन रॉन कितना ख़तरनाक आदमी है। वांगजी ने कहा, उसे पता नहीं है कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ। इधर विंग ने कहा, क्यों कर रही हो बताओ ना, क्या तुम वो? तभी वांगजी ने कहा, अब घर जाने का वक्त हो चुका है और मेरे पास एक प्लान भी है। विंग ने कहा, प्लान? वांगजी ने कहा, वैन चाओ से कहिए कि आप सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहे हो, बदले में आपको डिवोर्स चाहिए, और जैसे वो डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा आप भी प्रॉपर्टी पर साइन कर देना। फिर विंग ने कहा, उसे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पापा के नाम पर है ना, और पापा तो भी ज़िंदा है। वांगजी ने कहा, यही तो हमारा चाल है।
और उसने चाल पर पैर रख दिया है। विंग ने कहा, कमाल का आइडिया है, तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं ब्रिलियंट हूँ बचपन से ही। ये बोलकर वो नीचे आ गया। विंग ने कहा, उसने क्या कहा? तभी विंग को फिर से अपना पास्ट याद आता है जब बोबो ने उससे कहा था, क्योंकि मैं ब्रिलियंट हूँ बचपन से। विंग ने कहा, बोबो। सीन कट होता है। विंग और वांग जी दोनों ही गाड़ी में वापस आ रहे थे। फिर इधर विंग ने कहा, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। वांग जी ने कहा, कितनी बार कहोगे आप? मैं आपकी हेल्प और करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। विंग ने तुरंत उसके चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। वांग जी ने गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए कहा, क्या? उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी के कान लाल हो गए थे। उसने विंग को देखते हुए कहा, उसने अपनी गाल पर हाथ रखा। विंग ने अपनी फेस को घुमाते हुए कहा, मुझे जल्दी घर जाना है। तुमने गाड़ी क्यों रोकी? वांग जी ने कहा, अब आई एम सॉरी। उसने मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। गाड़ी चलने लगी। पूरे रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं किया। बात करने की दूर की बात, एक दूसरे को देखा भी नहीं। और यहीं पर ये वाला जो पार्ट है वो एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय।